नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन 2024 का टॉपिक वाइज प्रश्न कवर कर रहे थे, जिसमें मैंने पॉलिटी का पार्ट 1 दिया था और ये आज हम पॉलिटी का पार्ट 2 करने वाले हैं। यानी राजनीतिक से जो है हम पॉलिटी के पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसमें जो है सीजीएल के, एमटीएस के, जीडी के, स्टेनोक और जेई का जो है पेपर बचा हुआ है जो 2024 में एग्जाम हुआ था। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इसके साथ कला एवं संस्कृति का, लोक नीति, शास्त्र नीति, पुस्तक लेखक, जनगणना, ये सारा प्रश्न दिया हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। एसएससी एमटीएस नाम से प्लेलिस्ट में सारा वीडियो ऐड हो चुका है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज जो सीजीएल के 91 क्वेश्चन है, पहले ये कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, राज्य के डैश नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये कब हो जाएगा? 4 नीति निर्देशक तत्व, ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। नहीं, राज्य के 4 भाग 4 में होना चाहिए। यहाँ पर जो कुछ छोड़ा गया है, भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या डैश से कम नहीं होना चाहिए। 12 से जो है कम नहीं होना चाहिए। मंत्रियों की संख्या जो है 12 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के आधार ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 के तहत जो है भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 165 में उसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? गुलजारी लाल नंदा थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा? अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है इसमें जो है किसका उल्लेख किया गया है? लोकसभा का उल्लेख जो 80 में हो जाएगा। 79 में किसका उल्लेख है? संसद का उल्लेख हो जाएगा। 80 की बात करें तो इसमें जो है राज्यसभा हो जाएगा और 81 में जो है लोकसभा हो जाएगा। यहाँ सॉरी, मैंने यहाँ पर लोकसभा बोल दिए थे, राज्यसभा हो जाएगा। अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा हो जाएगा। तीनों अनुच्छेद याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं दिया गया है? ये लोगों को कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए निजी और व्यक्तिपरक, ये जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? ये जो है केरल में उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त थी। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद डैश के तहत क्रमशः संघ की लोक सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। अनुच्छेद जो है 320 के तहत कराता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, जिसने बृहत्तर भाषाई समूहों के आधार पर भाषाई राज्यों के सृजन की सिफारिश किया था? दिसंबर 1953 में जिसका गठन किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के डैश के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णन किया है? संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में वर्णन किया है। जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जा सकता है? निषेधाज्ञा यानी प्रोहिबिशन जारी किया जाता है। किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों को कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान किया है? न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने किया है। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति डैश में हुआ था? यूएसए में हुआ था। भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? महाधिवक्ता को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं होगा? पूरे दिन की चर्चा, ये जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करना चाहिए? ये जो है अनुच्छेद 38 में इसका उल्लेख हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है किस आयोग समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों को कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के लिए अस्तित्व की पहचान किया है? न्यायमूर्ति वर्मा समिति हो जाएगा। अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 124(2) के तहत प्रदान करता है।
भारतीय संविधान की गणतांत्रिक विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से जो है गणतंत्रात्मक विशेषता लिया गया है। जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता के मेज को ढकने के लिए किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? अनुच्छेद 51A के फर्स्ट लागू होगा जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होगा? अनुच्छेद 57 इसका उल्लेख किया गया है। जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद लागू हो जाएगा? अनुच्छेद 51A का के लागू हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख करता है? अनुच्छेद 46 करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 से संबंधित है। भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 28 यह रोक लगाता है। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 और 255 से संबंधित है। केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 48A के तहत प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 43 के तहत प्रयास करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा फ्यूचर ऑफिसर सेल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र 571 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAWN आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी इसका प्राइस जो है ज़्यादा दिखा रहा है, अगर इसका प्राइस कम पर लेना चाहते हैं तो 2 दिन वेट कर लीजिए। 28 तारीख से इसका बहुत बड़ा ऑफर आएगा, जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र 300 के आसपास मिल जाएगा। कूपन कोड अभी आप लोग जो है सावन अप्लाई करके रख लीजिए, जैसे परचेज करने में आपको दिक्कत नहीं हो। अभी जाकर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक ऐप में कूपन अप्लाई करके रख लीजिए, जैसे जैसे ही ऑफर आएगा उसके बाद परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है, तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? अनुच्छेद 24 का उल्लंघन होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है किसी भी बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने या काम में नहीं लगाया जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे डैश के नाम से जाना जाता है। उसे जो है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के नाम से जाना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? ये न्यायोचित प्रकृति को तो ये बिल्कुल गलत दिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 65 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम डैश अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसमें टोटल जो है 33 न्यायाधीश और एक अन्य मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है, इसे जो है विधान परिषद कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? भाग 15 जो है ये चुनाव आयोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारतीय कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया था? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त नहीं होगा? वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 80 जो है यह राज्यसभा के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 डैश से संबंधित है। ये जो है उच्च न्यायालय से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356 हो जाएगा, जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा डैश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? अनुच्छेद 75 यह बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है? जिलाधिकारी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है? इसमें बात करें तो आयकर का भुगतान करना, चुनाव में मतदान करना, ये दोनों जो है भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के निर्धारित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है? नागालैंड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार की विधायी अंग है? संसद जो विधायी अंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? अनुच्छेद 226 रखता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 का जो है सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है, वही अनुच्छेद 226 का जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। प्रत्येक राज्य का डैश गणतंत्र दिवस और अपनी राजधानी में झंडा फहराता है? राज्यपाल फहराता है। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति देश के सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। ये जो होगा राष्ट्रपति जो है कि सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति हो जाएगा। राज्य विधानसभा धन विधा को डैश की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। ये जो हो जाएगा राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? भाग 5 जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में उल्लेख हो जाएगा? अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख हो जाएगा? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा माध्य से शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? सभी को पता है अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भारत में एक बहुदलीय प्रणाली जिसे राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय या स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक का महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना किया है? स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना किया है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद जो है 54 यह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे के शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होगा? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना लागू होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होगा? सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? राज्य का नीति यानी कि DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति के व्यापार को निषेध बनाना, ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? 26 नवंबर को मनाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? इंडिया दैट इज भारत शैली बी अ यूनियन ऑफ स्टेट का उल्लेख हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है? अनुच्छेद 79 से 122 में उसका उल्लेख हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता इसका विशेषता नहीं होगा। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 डैश से संबंधित है। ये जो है संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य नहीं है? 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ कार्यकारी शक्ति का प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने की विस्तारित करेगा जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। अनुच्छेद 257 इसका उल्लेख किया गया है। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किया है? पीके थिंगोन समिति ने किया है। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या डैश अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और ये जो होगा पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया या विविधता बुद्धिमानी लेकिन बहुत कम पाया जाता है? ये जो केसी बिहरे का कथन हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? अनुच्छेद 166 संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य जो है विशेष रूप से अपनी नीति को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए कि सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो। अनुच्छेद 39B में इसका उल्लेख हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था? 1950 में किया गया था। राज्य के डैश नीति निर्देशक तत्वों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 4 नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 को मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का गठन हुआ था? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ था। अब चलिए एसएससी जीडी के पॉलिटी के टोटल 106 क्वेश्चन कवर करते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए कथन को पूरा करिए। भारतीय संविधान में इसमें बताना है कौन सा कथन सही हो जाएगा। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सभी का डिटेल फैक्ट दिया गया है, ये सभी आपको फैक्ट आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षण वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना किया गया। नैतिक विचारक समूह की स्थापना किया गया। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। 500 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया। अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगा। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दिया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को निर्दिष्ट करना है। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होता है तो उसके कर्तव्यों को पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? इसका जो है भाग 3 का भाग जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। भाग जो हो जाएगा ये नीति भाग 4 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए भाग जे 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर गलत दिया गया क्योंकि भाग 2 में जो है किसका उल्लेख है? इसमें भाग 1 में तो राज्य या संघ
यूनियन हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में जो है डीपीएसपी का उल्लेख होगा, इसलिए गलत दिया गया इसका आंसर। बाकी इन सभी का भाग डिटेल जो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 में इसका उल्लेख हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है? 250 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है? बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान निलंबित किया जा सकता है। भारत को उपराष्ट्रपति किसी विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 से 22 में इसका उल्लेख हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 51A जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से हो जाएगा? अनुच्छेद 79 से 122 जो है ये संसद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? जस सोली जो है यह नहीं होगा, जबकि प्रतिषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा ये सभी रिट का प्रकार हो जाएगा। और राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य से हो जाएगा? अनुच्छेद 51A के फर्स्ट के तहत हो जाएगा। बाकी इन सभी का जो जितना भी मौलिक कर्तव्य 11 है उन सभी का एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मैं फटाफट आपको करा रहा हूँ। भाग 4 के क से अनुच्छेद 51 का में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। फर्स्ट में कहा गया प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श और संस्थाओं को राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा कहा गया स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा है देश की रक्षा करे। पांचवा है भारत के सभी लोगों को समता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे। अगला जो हो जाएगा हमारे सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे और उसका निर्माण करे। जी में जो हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करे। एच में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। आई में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे। उसके बाद जे में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ावा का सतत प्रयास करे। उसके बाद भाग के में जो हो जाएगा माता पिता संरक्षण 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। और ये जो है 2002 में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। टोटल मूल कर्तव्य 11। ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि बार बार ये पूछा जाएगा। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? 238 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल सभी को पता है? भाग जो है अनुच्छेद जो है 51A में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के में संवैधानिक निकायों का उदाहरण है? भारतीय निर्वाचन आयोग हो जाएगा। भारतीय संसद में शामिल क्या होता है? राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? ये जो हो जाएगा भाग 1 संबंधित हो जाएगा। राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? राज्यपाल बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग करने का हकदार होगा। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल क्षेत्र देता है। ये जो होगा अनुच्छेद 32 हो जाएगा, जिसमें रीट का अधिकार हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से हो जाएगा? अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का वर्णन है। डैश की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है।
निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है भाग 5A में बिल्कुल गलत है। ये जो है भाग 4A में उसका उल्लेख किया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2023 में मनाया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य हासिल करना है। ये जो होगा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के साथ हासिल करना है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के अंतर्गत आ जाएगा, भाग 6 के अंतर्गत आ जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? उपाधियों का उन्मूलन जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है? राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है ये जो है अर्ध न्यायिक निकाय को उदाहरण हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व और संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 51A के F के तहत संबंधित है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है कि किसी राज्य के विधानमंडल का 2 सदन होते हैं, एक को डैश और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। एक को जो विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? एक जो संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन द्वारा डैश निर्धारित किया जाता है? भारत की संसद निर्धारित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A की आय में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की प्रसाद पर्यंतक पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राजयादव के द्वारा लिखा गया था। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों को पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देता है जो डैश पाया जाता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का उल्लेख हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार हो जाएगा। 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में किसका उल्लेख हो जाएगा? भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख हो जाएगा। यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, 26 नहीं होना चाहिए। ये जो अनुच्छेद होगा 126 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन है, इसलिए जो है यहाँ पर 126 बिल्कुल ठीक होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख हो जाएगा? अनुच्छेद 159 में इसका उल्लेख है। भारत की संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? भाग 20 का संबंध होगा। और अनुच्छेद की बात करें तो 368 याद रखिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। और कौन सी व्यवस्था इसे एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकता अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करता है। लोकतांत्रिक सरकार हो जाएगा। वाक स्वतंत्र और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद के लिए संबंधित है। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1946 में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार की कितना अंग होता है? टोटल 3 अंग हो जाएगा।
राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश पर मनाया जाता है, लाल किले पर मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? अनुच्छेद 51 के तहत भारत में डैश शासन की विधायी शाखा और यह कानून बनाने के प्रभारी है, संसद शासन की विधायी शाखा है। भारत में विधान परिषद राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगा, 1/3 से अधिक नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में किस अधिकार से संबंधित प्रावधान का उल्लेख हो जाएगा? समानता का अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ये जो है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित हो जाएगा। डैश के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? अनुच्छेद 176 के तहत इसका उल्लेख है। मौलिक अधिकार को उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2 में किया गया है। फिर से यहाँ पर गलत दिया कि भाग यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार को लग जाओ, मौलिक अधिकार भाग 3 में हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से किया जाता है? लचीलेपन से किया जाता है। भारत में विधायी शाखा के अंतर्गत संसद के डैश सदन है, टोटल जो है 2 सदन हो जाएगा। भारतीय संविधान अपने सभी डैश के लिए सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की गारंटी देता है, ये जो होगा नागरिकों को देता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दिया गया है? यहाँ पर फिर से गलत हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में जो है जाएगा समवर्ती सूची दिया गया है। सॉरी यहाँ पर 7वीं होगा, 8वीं में तो जो भाषा को लेकर यहाँ पर मैंने खुद गलत बता दिया है, 7वीं ही बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं दिया गया है? विधायकों को कार्यपालिका से अलग करना, ये सिद्धांत नहीं होगा। डैश जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति हो जाएगा। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यह भारतीय संविधान में उल्लिखित क्या है? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर चुने जाते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में निहित है, ये जो भाग 3 में हो जाएगा। भारत में डैश रुपये किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की शक्ति राज्य की तुलना में अधिक सीमित हो, निर्माण उसे भंग कर सकता है, ये जो होगा केंद्र सरकार हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति सिद्धांतों का उद्देश्य एक डैश का निर्माण करना है, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन हो जाएगा? ये जो होगा अनुच्छेद 79 में जो है संसद लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, अनुच्छेद लोकसभा संसद का निचला सदन है। इसमें जो है अगर लोकसभा की बात करें तो देखिए सरला ट्रिक याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार आ जाए तो याद रखिएगा। 79 में संसद हो जाएगा, 80 में राज्यसभा हो जाएगा और 81 में जो लोकसभा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है। यहाँ लोकसभा होगा तो अनुच्छेद 81 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यहाँ पर फिर से गलत दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और डैश होता है, 4 सदस्यीय होता है। भारत का चुनाव आयोग डैश का एक हो जाएगा, संवैधानिक निकाय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? शोषण का अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकारों में से एक नहीं होगा, क्योंकि समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार एक राज्यपाल डैश को नियुक्त किया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित होता है, राज्यपाल में निहित होता है।
राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। टोटल जो होगा अधिकतम संख्या 250 होगा और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाता है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया गया है। शक्ति का पृथक्करण हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 डैश का प्रावधान करता है, ये जो है राज्य की परिभाषा का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबन करने या माफ करने की, कम करने की शक्ति का उल्लेख हो जाएगा। अनुच्छेद 161 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। ये जो होगा जबरन श्रम और शोषण के विरुद्ध अधिकार पर रोक लगाता है। किस भाग का संबंध राजभाषा से है? भाग 17 का संबंध हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हो जाएगा? टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार जिन्हें संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है। अनुच्छेद 143 हो जाएगा। भारतीय संविधान का डैश में लोकसभा के अध्यक्ष को पद को उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 93 में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार डैश के परिवर्तन के लिए है। ये जो मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कौन सा हो जाएगा? 6 वर्ष का हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही दिया गया है? बात करें इसमें कथन 1 और कथन दोनों सही दिया गया है। राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। दोनों सही दिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324 संबंधित है। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों या व्यक्तित्व या सहकारी सुधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। डैश या सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देशक, ये जो है गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। भारत में राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास का उल्लेख भारतीय संविधान का डैश के अंतर्गत किया गया है। निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। भारत के बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1862 में किया गया था। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कानूनी सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है और यह केंद्रीय, राज्य और जिलों स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है। अनुच्छेद जो हो जाए 1987 हो जाएगा। 1987 के तहत किया गया था। इंडिया अर्थात भारत है, क्या हो जाएगा? राज्यों का एक संघ हो जाएगा। अब चलिए एसएससी जेई के टोटल 48 क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शासन तंत्र में कार्यपालिका को विधानमंडल को भंग करने का अधिकार प्राप्त है? संसदीय शासन स्वरूप का हो जाएगा। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व को संवर्धन क्या सुनिश्चित करता है? राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में सिफारिश करने के लिए 1976 में किस प्रधानमंत्री के अधीन सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना किया गया था? इंदिरा गांधी की सरकार के समय हो जाएगा। Which constitutional authority is appointed by the President of India under Article 76 of the Indian कॉन्स्टिट्यूशन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी अनुच्छेद 76 के अंदर किसकी नियुक्ति की जाती है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता के निम्नलिखित में से किस आयाम का उल्लेख नहीं है? अवसर का उल्लेख नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा नहीं है? राजस्थान में अल्पसंख्यक क्षेत्रों की सुरक्षा का प्रावधान, ये जो इसका उल्लेख नहीं हो जाएगा। संसदीय सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल, सरकार की निश्चित कार्यपालिका प्रणाली। इसमें से केवल जो है
1, 2 और 3 यानी कि बात करें तो इसमें कैबिनेट सरकार हो जाएगा, उत्तरदायी सरकार हो जाएगा और सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल हो जाएगा। 4 गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम और सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी थे? मोतीलाल, चिमनलाल, शीतलवाड़ हो जाएगा, MC शीतलवाड़ हो जाएगा। 1946 में BN राव को औपचारिक रूप से भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूप समिति का डैश नियुक्त किया गया था, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों की अधिकारी की गारंटी देता है? अनुच्छेद 32 देता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य हो जाएगा? इसमें बात करें तो अनुसूचित जातियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जाति के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मामले की जांच करना ये भी ठीक है। इसके अलावा जो 4 हो जाएगा, राष्ट्रपति को वार्षिक आधार पर और ऐसे अन्य समय पर जब आयोग उचित समझे उन सुरक्षा उपायों को कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना हो जाएगा। भारतीय कौन सी प्रणाली वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है? भारतीय संसदीय प्रणाली आधारित है। स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कर्तव्य के रूप में कितने मदों को शामिल करने की सिफारिश किया था? 8 मदों को शामिल करने की सिफारिश किया था। भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड से लिया गया है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी GPSP लिया गया है। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के नए अध्याय भाग 4 से भाग 12 में अनुच्छेद 301 के रूप में संवैधानिक अधिकार के रूप में संशोधित किया गया? संपत्ति के अधिकार को संशोधित किया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51 संबंधित है। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1976 में किया गया था। हु कैन अपॉइंट द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के जो जज की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 क्या निर्धारित करता है? सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने और स्वतंत्रता और किसी भी पेशे का अभ्यास करने के स्वतंत्रता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 19 देता है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं? फर्स्ट में कहा जा रहा है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा वह 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का वकील रहा हो, दोनों कथन सही है। इसके अलावा जो हो जाएगा राष्ट्रपति के राय में उसे एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन चौथा गलत दिया गया है। राष्ट्रीय रक्षा कोष एक कार्यकारी समिति द्वारा शासित होता है जिसकी अध्यक्षता डैश द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी था जिसके कारण मौलिक कर्तव्य की घोषणा के लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के उपाय प्रदान करता है? अनुच्छेद 32 प्रदान करता है। 20 जुलाई 1969 को भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने शपथ लिया था। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना हमारे भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मौलिक कर्तव्य की सूची में डैश मौलिक कर्तव्य है? दूसरा मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा का अनावरण कोयम्बटूर में केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा किया गया था? RK शनमुगम शेट्टी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को मजबूत के लिए वर्मा समिति ने कुछ मौजूदा कृत्यों की पहचान की जिनके द्वारा ऐसे कर्तव्य को उचित कार्यान्वयन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख उनके द्वारा नहीं किया गया था? वन्यजीव पृथक अधिनियम 1970 हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समूह अपने नागरिकों को भिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 19 से 22 देता है। 30 सितंबर 2023 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी विधानसभा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी विधानसभा होगा। 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य को प्रमाणित किया था? 10 को किया गया, बाद में एक और जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के दौरान। भारत के संविधान में चौथी अनुसूची मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राज्यसभा के सीटों से संबंधित है। संविधान सभा में राज्य के नीति सिद्धांतों के विरुद्ध मुख्य आपत्ति क्या हो जाएगा? उनकी प्रकृति न्यायोचित नहीं था। संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक राष्ट्रपति के पद पर चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, डैश की आयु पूरी न कर ले और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न करे हो। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वां संशोधन अधिनियम राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर कौन से शब्द को प्रतिस्थापित किया गया? राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रतिस्थापित किया गया। आम आदमी के कल्याण और भलाई से जुड़ी भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण न्याय संगत विशेषता कौन सा हो जाएगा? राज्य का डीपीएस यानी कि नीति निषेध तत्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है? सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अनुच्छेद के अनुसार सरकार को अनुमानित प्राप्ति और व्ययों के संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होता है? अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता हो जाएगा? इसमें बात करें तो राष्ट्रपति नाम मात्रिका या विधित कार्यपालक होते, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रपति राज्याधिपति होते, ये भी सही है। प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होते, ये भी सही दिया गया। इसमें केवल जो है दूसरा गलत हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज फंडामेंटल ड्यूटीज लाइक प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रिनाउंसिंग वायोलेंस स्टेट डे, कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद जो है 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख हो जाएगा। What is the minimum age prescribed for a person to be eligible to become वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी उपराष्ट्रपति के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। Which freedom is protected by आर्टिकल 19D of the Constitution? Freedom to move freely through the टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत में कहीं जो है घूमने की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 19 के डी में उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्ताव में 3 शब्द जोड़ा गया, अर्थात समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य का राज्यपाल प्रत्येक डैश के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा, 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का उल्लेख है? अनुच्छेद 138 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव को रोक लगाता है? अनुच्छेद 15 रोक लगाता है। 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नीति सिद्धांत को जोड़ा गया था? सहकारी समिति को बढ़ावा देना जोड़ा गया था। अब चलिए SSC MTH का टोटल जो है 152 क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया था? 1 जनवरी 1970 को जो है पंजाब ने विधान परिषद को भंग कर दिया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 153 में इसका प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार में संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 74 और 75 प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों से संबंधित है? अध्याय 3 संबंधित है। किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव पर संसद के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? 1991 में हस्ताक्षर किया गया था। भारतीय वन सेवा डैश में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बनाया गया था, 1966 में बनाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 171 जो है विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? अनुच्छेद 88 के तहत उनका अधिकार है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा? अनुच्छेद 77 फर्स्ट के तहत किया जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में ऐसे वेतन का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, जब तक इसे नियमित इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, जब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। ये जो होगा अनुच्छेद 125 में इसका उल्लेख किया गया है। विधि का शासन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, जिस सिद्धांत का श्रेय डैश को दिया जाता है? अल्बर्ट वेन डाइसी को दिया जाता है।
भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है की शुरुआत से पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने रोजगार और बेरोजगारी संकेतक के लिए किस प्रकार के सर्वेक्षण आयोजित किया था? पंचवार्षिक सर्वेक्षण आयोजित किया था। लोकपाल या लोकायुक्त जैसी व्यवस्था सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में बनाया गया था? स्वीडन में बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में न्यायाधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है? व्यापार विवाद अधिनियम 1929 के तहत इसका प्रावधान है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है? भाग 11 में इसका उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने पोर्टो नोवा की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? हैदर अली ने भूमिका निभाया था। किसी कैदी को शीघ्र सुनवाई के अधिकार को निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में वर्गीकृत किया जाएगा? जीवन के अधिकार के रूप में किया जाएगा। जब कोई निचली अदालत किसी मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मानता है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? निषेधाज्ञा यानी प्रोहिबिशन जारी किया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की सहायता करने और उसे सलाह देने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 163 के तहत देता है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? द्विसदन पद्धति जो ये संघीय विशेषता हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्य H जो है डैश मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाएगा। किसी राज्य के विधानमंडल के सदन के किसी सदस्य के सदन की अनुमति के बिना और कितने अवधि तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने पर सदन की उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? 60 दिन अनुपस्थित रहने पर कर सकता है। अनुच्छेद डैश के अनुसार पूरी तरह से संघ निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 के तहत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 181 के अनुसार जब डैश को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो तो उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकता है, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान विधानसभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किया जिनकी बैठकें कितने दिन तक चला था? 165 हो जाएगा। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्षता किसने किया था? JB कृपलानी के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 84 निर्धारित करता है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डैश और डैश के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया था। ये जो होगा नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता कानून 2003 के तहत किया गया था। भारतीय संविधान में सरकार के अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय जो कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में होता है, लोकसभा की गणपूर्ति की सदस्य संख्या कितना होता है? 1 भाग होता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संविधान सभा को अपनी शक्तियाँ हस्तांतरित किया था? 15 अगस्त हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपने पद को धारण करने से पहले डैश की उपस्थिति में शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है? धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, इसे जो मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है। जब 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तब प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी थे। निम्नलिखित में से कौन राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? राज्य का मुख्यमंत्री करता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन और देश शासन प्रणाली की शुरुआत किया? 1919 का भारत शासन अधिनियम से शुरुआत हुआ। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट को संघीय प्रणाली के सफल कामकाज के लिए लचीलापन प्रदान करने के लिए एक खंडशः प्रयास माना जाता है? सरकारिया आयोग हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रियों द्वारा डैश को दी गई सलाह किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं किया जाएगा। राज्यपाल को दी गई सलाह नहीं पूछा जाएगा। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता से संबंधित है? अनुच्छेद 58 संबंधित है।
कृषि और पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एक पार्टी जो 4 लोकसभा सीटें जीतने के अलावा लोकसभा अथवा 4 या उससे अधिक राज्यों के विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश वोट हासिल करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। 6% वोट हासिल करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया लिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर बल देता है? अनुच्छेद 43A देता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देश के शासन में मौलिक माना जाता है, लेकिन ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इस अवधारणा को उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 37 में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में विधानसभा के पीठासीन अधिकारी को चुनाव करता है? विधानसभा के सदस्य करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 217 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में प्रभावित होता है? गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होता है। संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किसे सरकार के प्रमुख रूप में जाना जाता है? प्रधानमंत्री को जाना जाता है। राज्य विधानमंडल में किसी सदन को निचला सदन माना जाता है? विधानसभा का जो है निचला सदन माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? वे कानून द्वारा लागू करने योग्य है और उन्हें अदालत में चुनौती दिए जा सकती है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान युग्म गलत लिया गया है? राष्ट्रपति कार्य फ्रांस से लिया गया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जबकि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, कानून का शासन ब्रिटेन से और समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राज्य विधानमंडल में डैश विघटन के अधीन होता है? विधानसभा होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की एक प्रमुख विशेषता का वर्णन करता है, जो भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मतदान करने की अधिकार देता है? अनुच्छेद 326 के तहत देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? साहा संबंधित नहीं होगा। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 10 जोड़ा गया था। बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। संविधान के 91 संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं होगा। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 97 संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? सहकारी समिति शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय की आकस्मिक निधि की विशेषता नहीं है? इसके द्वारा राष्ट्रपति के भत्ते और परिलब्धियां प्रभावित किया जाए, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है? 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 में इसका उल्लेख हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय यानी 2 सदनों वाला राज्य विधानमंडल है? कर्नाटक में हो जाएगा। भारत में कौन सी प्रणाली कार्य प्रणाली का जो है प्रणाली विद्यमान है? संसदीय प्रणाली हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? एकल नागरिकता हो जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसार संसद में भारत का राष्ट्रपति तथा संसद के 2 सदन होते हैं, जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है? अनुच्छेद 79 हो जाएगा, जिसमें जो है संसद का उल्लेख है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा डैश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची का अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है।
मौलिक कर्तव्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया है। कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख हो जाएगा। भारत के प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा सदस्यों की संख्या संविधान की डैश अनुसूचित द्वारा निर्धारित किया गया है? चौथी अनुसूचित द्वारा निर्धारित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आपातकाल की घोषणा होता है? वित्तीय आपातकाल का उल्लेख 360 में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संदर्भ में सही दिया गया है? इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश से लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। स्वर्ण सिंह समिति के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसने नागरिकों के कर्तव्य के रूप में 9 मदों को सुझाव दिया, बिल्कुल गलत दिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सभापति और उपसभापति यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? मनोनीत सभापति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? न तो कठोर और न ही लचीला हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? विश्वास और आशा का उल्लेख नहीं होगा। अनुच्छेद डैश के अनुसार संघ ही के अधीन किसी भी पद के ऊपर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगा। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का उल्लेख है। सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान में दी गई एक प्रमुख विशेषता है और इसके प्रावधान का भाग 5 जो है अध्याय 2 अनुच्छेद डैश तक विस्तृत विवरण है। अनुच्छेद 79 से 122 तक विस्तृत विवरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता पर जोर देता है? अनुच्छेद 16 देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में किसी राज्य के डैश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता का उल्लेख है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता है। निम्नलिखित में से किसे जो है मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? केशवानंद भारतीय बनाम खेल राज्य बनाम में किया गया था। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य के लिए डैश बनाने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा। एडवोकेट जनरल बनाने के लिए करेगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष डैश में शामिल किया गया था? 2002 में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी डैश के प्रवर्तन के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्ति खो दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद डैश का होता है? नाम मात्र कार्यपालक होता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 25 से 28 में हो जाएगा। अनुच्छेद डैश जो है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य पूरक हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21A में जो है भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 76 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक जो है डैश के लिए वित्त आयोग को नियुक्त करेगा। 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग को नियुक्त किया जाएगा। लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार आरंभ किया था? कारखाना अधिनियम लागू किया था। भारतीय संविधान के मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम डैश पर आधारित है? 1935 पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संसदीय प्रणाली शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? विधानमंडल में मंत्रियों की सहायता न होने ये विशेषता नहीं होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में अपने नागरिकों के सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 41 देता है।
भारतीय संविधान ने डैश से शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है, ब्रिटेन से अपनाया है। संविधान के अंगीकरण के समय उसमें 395 अनुच्छेद और डैश अनुसूची था, 8 अनुसूची था। यहाँ पर जो मिलान का क्वेश्चन दिया है फर्स्ट के क्या हो जाएगा, बहुदलीय प्रणाली जो है ये भारत में हो जाएगा, द्विदलीय प्रणाली जो है यूएसए में हो जाएगा और एकल दल प्रणाली जो है चीन में हो जाएगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख करता है? स्वतंत्रता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्रदान करता है। भारत के संविधान में विभिन्न देशों के शासन डैश के भारत सरकार अधिनियम से कोई प्रावधान लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। विधि अधिकारी की नौकरी के लिए पात्र होने के बावजूद श्री एक्स को उपरोक्त पद के लिए साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। श्री एक्स अपने किस अधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ थी? अवसर की समानता का उल्लेख हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की विधायी अंग हो जाएगा? संसद हो जाएगा। राष्ट्रपति को उसके कार्यों से निष्पादन में सहायता करने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला एक डैश होगा, मंत्रिपरिषद हो जाएगा। किस याचिका का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश यानी मैंडेमस का अर्थ कहलाता है। अनुच्छेद 74 फर्स्ट में अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में गरीबी रेखा का विचार पहली बार किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। भारतीय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन नहीं आता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता की मृत्यु साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करते समय लाठियों से चोट लगने के कारण हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ था। भारत में प्रधानमंत्री डैश होता है, वास्तविक कार्यपालक होता है। फरवरी 1947 में लॉर्ड बेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था। लोकसभा में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्ष 1946 में भारत को सत्ता का हस्तांतरण के लिए त्रिस्तरीय परिसंघ का प्रस्ताव डैश द्वारा दिया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितना होता है? 65 वर्ष हो जाएगा। बंगाल के उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। 1905 में हिंदू और मुसलमानों ने अपनी एकता और डैश के खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए एक दूसरे से हाथों पर राखी बांधा था, बंगाल विभाजन के खिलाफ। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक को उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति के मामले में हितों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(a) के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और डैश को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अखंडता को बनाए रखना। भारत में विधायी शक्तियों को 3 सूची में विभाजित किया गया, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हो जाएगा। भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के विभाजन की घोषणा किया था? 1905 में किया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार है? अनुच्छेद 14 से 18 में उसका उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? यह भूमि अभिलेख और राजस्व संग्रह का रख रखाव कर दिए, बिल्कुल गलत दिया गया है। 1976 में अनुच्छेद 51(a) के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया? भाग 4(a) में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य से कितने अनुच्छेद शामिल होता है? 395 अनुच्छेद हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों को और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे? अनुच्छेद 51(a) के फर्स्ट के तहत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है मानव दुर्व्यवहार और बेगार में शामिल है? शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल है। यदि किसी भारतीय नागरिक को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है? समानता का अधिकार से
वंचित किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता का पात्रता नहीं है? किसी लाभ के पद पर होना, ये जो बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका है? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। संविधान को अपनाने के समय भारत ने कब स्वयं को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य घोषित किया था? 26 जनवरी 1950 को घोषित किया था। यदि कोई नागरिक अपने क्षेत्र के स्मारक की सुरक्षा में सरकार की सहायता कर रहा है तो वह निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहा है? गौरवशाली परंपरा और संस्कृति के महत्व देना और उसकी परिरक्षण करना शामिल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? माता पिता की आज्ञा का पालन करना और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी व्यक्ति का राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होने के लिए 1.5 वर्ष की आयु पूरा करना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार डैश की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है? 18 वर्ष की आयु से लागू होता है। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। नीचे दिए गए दलों पार्टी को उनके आरक्षित चुनाव चिन्ह के साथ सम्मिलित कीजिए और निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है दरांती, ये गलत दिया गया है। जबकि बहुजन समाज पार्टी का हाथी हो जाएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का घड़ी हो जाएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी का किताब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब चलिए एसएससी स्टेनो को टोटल 21 क्वेश्चन है, फटाफट इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय नहीं है। अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित में से किस आधार पर निलंबित किया जा सकता है? इसमें युद्ध और बाह्य आक्रमण पर निलंबित किया जा सकता है। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989 में किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 का किया गया। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ यानी भारत संघ का प्रस्ताव रखा था? 1935 में रखा गया था। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक जो ये संवैधानिक निकाय नहीं होगा। जबकि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारतीय निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सभी संवैधानिक निकाय हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद जो है कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14 संबंधित है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है? अनुच्छेद 24 रोकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं है? भारत का महान्यायाधीश शामिल नहीं है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21A में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग किसी जातीय समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है? भारतीय वित्त आयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक न्याय अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्तियां करता है? संघ लोक सेवा आयोग करता है। किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो हो जाएगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हो जाएगा। 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए गए थे, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। पीट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? 1784 में पारित हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष और किस उद्देश्य से किया गया? 1927 में भारत के संविधान में एक और सुधार की सिफारिश करने के लिए किया गया था। कंपनी अधिनियम डैश कंपनियों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम है। कंपनी अधिनियम 2013 में हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उत्तरदायित्व किसका होता है? भारत के प्रधानमंत्री का होता है। तो ये जितने भी पॉलिटी के प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हो तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी का PDF को टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक पासप्रो का जो है
लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर परचेज कर लीजिए या कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAWN आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप इतना प्राइस में नहीं लेना चाहते तो ऑफर जो है 28 तारीख से बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है, जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र जो आपको 300 के आसपास मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा, 27 तारीख रात 12 बजे से ही शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर 12 बजे परचेज किया कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, बस 1-2 दिन रुक जाइए, जैसे ही आएगा मैं आपको ऑफर जो है कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूंगा, या वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा, 27 तारीख रात 12 बजे से ऑफर आने वाला है। आपको जो बहुत ही कम प्राइस में जो है 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा। चाहे वे एसएससी, रेलवे किसी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उन सभी का मॉक टेस्ट पेपर सारा मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक जय हिंद।